हेलो एवरीवन, चलिए शुरू करते हैं। आज मार्केट में हमारा कैसा सेटअप बना था। मार्केट को देखें तो मार्केट 2-3 दिन से डाउन ट्रेंड में ही था, लेकिन मार्केट में ऐसे ऊपर साइड क्रिएट हो गए थे, तो हमारा व्यू आज अप साइड का था। क्योंकि जैसे कि देखिए, मार्केट ने कल क्या किया, पिछले डे ये किया था कि मार्केट सेलिंग आया था और डाउन साइड ही क्लोज किया था, लेकिन उसके प्रीवियस डे में थोड़ा सा ये बायर को मतलब सेलर को थोड़ा सा निकालने के लिए ऊपर गया था बैंक निफ्टी, लेकिन फिर भी सेलिंग आया था और सेलिंग का जो कैंडल है वो लास्ट में नीचे ही क्लोज किया था। देखिए, तो ये जो सेलर अभी भी रुके हैं उसको निकालने के लिए हमारा कॉल साइड का व्यू था, मतलब अप साइड का व्यू था। इसलिए चलिए देखते हैं हमारी एंट्री कैसे हुई। हमारी एंट्री थोड़ी सी मेरी एंट्री एक्चुअली यहाँ पे सेंसेक्स ने जब ये एकदम फास्ट सेलिंग आ रही थी, तो सेलिंग में तो मेरा व्यू नहीं था क्योंकि बाइंग में था, तो मैं एक लेवल के ब्रेकडाउन होने का इंतज़ार कर रही थी। तो जैसे ही ये 82,200 का लेवल ब्रेकडाउन हुआ सेंसेक्स में, तो मेरी एंट्री बनी थी कॉल साइड की। तो और आप अगर देखते तो बैंक निफ्टी में अगर आपकी एंट्री बनती तो बैंक निफ्टी में भी अगर ये वाला जो लेवल है उसका ब्रेकडाउन हुआ, उस समय ब्रेकडाउन हुआ, तो आप देख सकते थे। क्योंकि देखिए, मैं बताई हूँ कि कोई एक सपोर्ट ले और कोई ब्रेकडाउन करे तो बनता है, लेकिन उस समय बैंक निफ्टी क्या किया था, बैंक निफ्टी ने ना इस लेवल का सपोर्ट ले रहा था। ये जो लेवल है ना, आप देख सकते हैं। मैं थोड़ा सा पेन लगाते लगाते रुक जाती हूँ। ये जो लेवल है उसका सपोर्ट ले रहा था बैंक निफ्टी, ये जो इसका रिसेंट स्विंग है उसका इस वाले कैंडल में, तो इस वाले कैंडल में सपोर्ट ले रहा था और उधर सेंसेक्स ने ब्रेक डाउन कर दिया था और निफ्टी ने भी अपना नीचे ब्रेक डाउन, मतलब कोई लेवल का तो नहीं लेकिन ब्रेक डाउन ही कर रहा था अपने फैस कैंडल का। तो यहाँ कहीं मेरी पोजीशन बन चुकी थी। आज बैंक निफ्टी ने सपोर्ट लेते दिखाया, लेकिन आजकल तो पता है कि सपोर्ट जिसका लेता है उसका एक बार और ब्रेक डाउन करता है, उसके बाद जाता है। तो यहाँ इसको देख के मैं मतलब इसको तो खैर देखी, लेकिन सेंसेक्स में मेरा ज़्यादा कन्फर्मेशन 82,200 के लेवल के ब्रेक डाउन के बाद हुआ और मेरी एंट्री कहीं यहीं कहीं बनी थी, जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पे। और सेंसेक्स में मैं देखिए, सेंसेक्स में यहीं कहीं एंट्री बनी थी इस कैंडल में, और यहाँ मेरे को आप प्रीमियम में देखें तो प्रीमियम में मेरे को यहाँ ऐसे कुछ 300 में मेरी एंट्री हुई थी और मैंने 145 समथिंग कुछ 140 कुछ बुक किया है पॉइंट। और मैंने ये इसलिए बुक किया है क्योंकि बैंक निफ्टी का चार्ट ना कंफ्यूज कर रहा था, क्योंकि बैंक निफ्टी ना अपने इस 56,800 का ब्रेकआउट भी कर दिया था और ये जो छोटे छोटे स्विंग है उसका भी ब्रेकआउट कर दिया था। तो ये ना इसका चार्ट अभी ऊपर जाने का नहीं बन रहा था, तो ये जब ऊपर नहीं जाता तो उसको भी नीचे खींच लेता, इसलिए मैं ना ये वाला चार्ट आप देख सकते हैं, इसका भी ब्रेकआउट हो चुका है, सॉरी, इस लेवल का जो छोटे छोटे स्विंग होते हैं उसका भी ब्रेकआउट हुआ और ये 800 का लेवल का ब्रेकआउट कर दिया था। इस वजह से मैं थोड़ा सा सेंसेक्स में, वैसे तो मेरा टारगेट ये डे हाई तक था, मतलब ये 82,500 के ऊपर तक का, बट ये बैंक निफ्टी के चार्ट ने मेरे को अलाउ ही नहीं किया कि मैं वहाँ तक होल्ड करूँ, तो फिर मैं बीच में ही निकल गई। वो मार्केट चला जाए अलग बात है, लेकिन अपने रिस्क और रिवॉर्ड और अपने पॉइंट को ध्यान में रखते हुए मैंने 140 पॉइंट में बुक कर लिया। तो आप भी ऐसे कर सकते हैं। ठीक है, देखने से तो वो बाद में चला जाएगा, वो ऐसा वो बात नहीं है, लेकिन अगर आप प्रीमियम में डीके नहीं झेल सकते, तो अगर एक इंडेक्स किसी अच्छा खासा ट्रैवल कर चुका है और 2 लेवल का ब्रेकआउट कर रहा है, जैसे ये बैंक निफ्टी कर चुका था अपने 800 के लेवल का, और ये अपना ये जो रेजिस्टेंस है, रिटेलर रेजिस्टेंस, उसका ब्रीथ, तो ये ना चार्ट मेरे को कंफर्म नहीं कर रहा था, मतलब थोड़ा देर होल्ड करता, मे बी एक बार और डाउन आके ऊपर जाता, तो उतने में तो सेंसेक्स निफ्टी और एकदम डाउन आ जाते और प्रीमियम में मेरे को कुछ नहीं मिलता, इसलिए मेरे को 140 पॉइंट में बुक करना पड़ा। तो चलिए, ये थी आज का ट्रेड। थैंक यू।